जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसके गाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में हेलो एल्केन का जो है इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि आइसो नियो और हम लोग जो है एन कहाँ लगाते हैं, नॉर्मल कहाँ लगाते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही सीखेंगे, एन या आइसो नियो हम लोग ये वाला फॉर्म कहाँ पे लगाते हैं, ठीक ना। ये सब जो है कॉमन नेम होता है, ठीक ना। और इसका हम लोग उपयोग साधारण प्रणाली में जब नामकरण करते हैं तो वहाँ पे इसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो एन जो होता है जनरली करके 3 कार्बन आइटम से प्रारंभ होता है। कौन से? 3 कार्बन आइटम से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। नॉर्मली करके जो जनरली यह 3 कार्बन परमाणुओं से जो है जब वहाँ से प्रारंभ होगा। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास CH3 है, CH2 है या CH3 है, ठीक ना। तो अब जो है इसका नाम लिखना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे। 3 कार्बन है और हम लोग 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं। अब प्लस में हम लोग अब इसमें जोड़ देंगे क्या कि जो है यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है दोनों जगह उपस्थित, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, एनी। अब जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन बनेगा ना। तो अब ये कैसा प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन है या शाखा के रूप में जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से है। तो अगर एक सीधा श्रृंखला में कार्बन 3 से अधिक कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसी को हम लोग लगा देंगे क्या, एन लगा देंगे, नॉर्मल लगा देंगे। तो ये देखो एक सीधा श्रृंखला में है, कहीं ब्रांच के रूप में है, कहीं शाखा के रूप में कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ठीक ना। तो इसको बोल देंगे नॉर्मल प्रोपेन। या मान लो CH3 तुम्हारे पास है, CH2 है, फिर CH2 है, उसके बाद CH3 है, ठीक ना। अब तुमको इसका नाम लिखना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हम लोग जानते हैं कि क्या कार्बन इसमें 1 2 3 4 कार्बन है और 4 कार्बन को अल्क के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। लिख देंगे क्या, ब्यूट लिख दिए, ब्यूट। और सब जगह देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित है तो क्या लगा देंगे, ANE। तो टोटल मिला के क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन गया, ब्यूटेन। ये सब एल्केन का ही ना व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव से है, उसी से न मिलके बना है ये सब। तब उसी के आधार पर इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं इसमें क्या कि हम लोग नॉर्मल एन लगा रहे हैं। काहे भाई, तो ये जितना कार्बन इसमें उपस्थित है वह सब एक सीधा श्रृंखला में, एक लाइन में है। इसी कारण से इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। या तीसरा हो सकता है कि CH3 CH2 है, उसके बाद CH2 है और उसके बाद CH2 है, फिर CH3। अब क्या वो कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो ये जो है पेंटेन जो है या आइसो पेंटेन है कि नियो पेंटेन है कि जो है नॉर्मल पेंटेन है, कैसा पेंटेन है, ये हम लोग कैसे पकड़ेंगे। तो बस पकड़ने का एक ही तरीका है, अगर कहीं पे 2 गो शाखा के रूप में जुड़ गया तो उसमें नियो लगा देते हैं, और जब 1 गो शाखा के रूप में कहीं जुड़ा हुआ होता है तो उसको आइसो बोल देते हैं। और जब कहीं पे कोई शाखा जुड़ा हुआ नहीं हो, एक सीधा श्रृंखला में रहे, तो उसको हम लोग एन लगा देते हैं। तो देखो यहाँ सब क्या है, एक सीधा रेखा में है, कहीं शाखा के रूप में है नहीं ना है। तो क्या करेंगे, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोल देंगे। अब प्लस में क्या कर देंगे, ANE। तो ये क्या बन गया, पेंटेन। तो ये कैसा पेंटेन है, आइसो पेंटेन है कि नियो पेंटेन है, कैसा कि नॉर्मल पेंटेन है। तो नॉर्मल पेंटेन है, का है भाई, एक सीधा रेखा में उपस्थित है, एक जो है सीधा श्रृंखला में। तो लगा देंगे एन पेंटेन। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से और भी हो सकता है, एन हेक्सेन भी हो सकता है, एन हेप्टेन भी होगा, एन ऑक्टेन भी हो जाएगा, ठीक ना। जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या को बढ़ाएंगे, अब बढ़ाते जाएंगे एक सीधा श्रृंखला में, तो सब में एन लगा देना है। क्या लगा देना है? एन लगा देना है, नॉर्मल वह हो जाएगा, ठीक ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है फिर आगे चलेंगे। चलिए अब हम लोग फिर अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आइसो का। ये जो आइसो होता है ना, जनरली करके सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम पे जो है जुड़ेगा, ठीक ना। सेकेंड लास्ट का मतलब हो गया कि जिधर से काउंट करेंगे लास्ट होने से एक वो पहले, वहाँ पे कार्बन जो है क्या होगा, एक वो शाखा के रूप में जुड़ जाएगा, तब उसको हम लोग वहाँ पे आइसो लगा देंगे। अब देखो कैसे, तो तुरंत अभी हम लोग चर्चा करेंगे, घबराने का ज़रूरत नहीं है, तुरंत हम सब देखेंगे अभी एकदम आराम से। तो अब टॉपिक दे देना है आइसो, लिख देना क्या, आइसो। आइसो जो प्रारंभ होता है जनरली करके 4 कार्बन आइटम से प्रारंभ होगा, यानी कि जब किसी यौगिक में 4 गो कार्बन उपस्थित होगा तो वहीं से प्रारंभ होगा मेरा आइसो वाला फॉर्म, ठीक ना। तो अब जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं, तो 4 गो से जैसे प्रारंभ होगा तो एगो हम ट्रिक देते हैं, ये हमेशा याद रखना। मान लो कि n बराबर अगर तुम्हारे पास 4 है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 गो कार्बन परमाणु संख्या यानी C4 है। कुछ नहीं करना है, यही में 4 में 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, 4 में 1 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। और 3 जो ये वाला मेरा बचा उसको एक सीधा श्रृंखला में लिख लेंगे, यानी कि जो है CH3 और उसके बाद CH2 और उसके बाद CH3, इस प्रकार से लिख दिए, एक सीधा श्रृंखला में लिख दिए। अब जो हम लोग घटाए हुए थे, अब सेकेंड लास्ट कार्बन जो है आइटम पे हम लोग उसको जोड़ देंगे, लगा देंगे, वो शाखा के रूप में जोड़ देंगे। अगर इधर से काउंट करेंगे तो लास्ट ई वाला होगा, और लास्ट का पहले जो है कौन है, ई वाला। तो एकरे पे हम लोग कार्बन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एगो घट जाएगा, तो क्या लग जाएगा, CH3। अब ऊपर लगा या नीचे लगा, कहीं पे भी हम लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका जो नाम हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। अब प्लस में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्डेड सब है तो ब्यूटेन। अब ये नॉर्मल ब्यूटेन है कि आइसो ब्यूटेन है कि नियो ब्यूटेन है, तो हम लोग जानते हैं जब एक वो शाखा के रूप में जुड़ेगा तो वह आइसो होगा। क्या होगा, आइसो का फॉर्म होगा। तो ये वाला कौन सा फॉर्म हो जाएगा इसमें, तो इसको लगा देंगे आगे में आइसो ब्यूटेन, ठीक ना। अगर मान लो कि तुम्हारे पास n बराबर 5 है, कितना है, 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कार्बन परमाणुओं की जो संख्या हो जाएगा कितना, 5 हो गया। तो अभी तुमको ट्रिक दिए, कुछ नहीं करना है कि 5 में से 1 घटा देंगे, जो हमारे पास बचेगा, कितना बचा, 4। इसको चुपचाप जो है एक सीधा श्रृंखला में हम लोग 4 गो कार्बन आइटम को लिख देंगे। लिख दिए, 1 2 3 4 गो को लिख दिए। और लिखने के बाद अब जो है दूसरी बात है कि तुमको बताए कि यहाँ पे जो 1 घटाए थे, इस चारों में से किसी लास्ट सेकेंड नंबर के कार्बन आइटम पे बैठा देना। अगर हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे गिनती, तो 1 2 3 4 इधर से हो गया लास्ट, और लास्ट का दूसरा नंबर कौन है, ये वाला। फिर इधर से घूमेंगे तो दूसरा नंबर यही है ना, तो या तो इसके ऊपर जोड़ दो या इसके ऊपर जोड़ दो, दोनों में से हम लोग किसी के ऊपर जोड़ सकते हैं एक को कार्बन आइटम। तो मान लेते हैं इसी के ऊपर जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। अब इसका तुमको नाम लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, तो इसको एक प्रकार से और हम लिख ही देते हैं, या इसको लिख सकते हैं CH3 CH, और उसके बाद यहाँ पे CH, इसके ऊपर में जोड़ देंगे क्या, CH3
3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ये दोनों का जो नाम होगा वह क्या हो जाएगा, जब ये वो शाखा के रूप में जुड़ा हुआ है तो क्या लगेगा आइसो, और उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्डेड है, तो 5 कार्बन आइटम को हम लोग पेंट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्डेड में उपस्थित है एल्केन के रूप में, तो क्या बोल देंगे पेंटेन। तो क्या बन गया यार मेरे, आइसोपेंटेन बन गया। इसी प्रकार से आइसोहेक्सेन भी होगा, इसी प्रकार से आइसो जो है हेप्टेन भी होगा, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, यह नियम को फॉलो नहीं करेगा, अपवाद में आ जाता है। कौन जानते हो, आइसो ऑक्टेन। वहाँ यहाँ पे हम लोग एगो न कार्बन को घटा रहे हैं, एगो शाखा के रूप में जुड़ रहा है, वहाँ पे 3 गो शाखा के रूप में जुड़ेगा। किस प्रकार से, अब हम लोग ऑसो जो है आइसो ऑक्टेन के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, तब फिर हम इसको मिटा के आगे लेके चलेंगे। ले लिया, चलो अब हम लोग एक जो अपवाद में है उसको लिख लेना है। अपवाद वाला पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है, काहे कि एग्जाम में अपवादे वाला से ज़्यादा प्रश्न बनता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एब्स्ट्रैक्शन है, इसमें भरा हुआ है, अधिकतर एब्स्ट्रैक्शन भरा हुआ है, ठीक ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, मान लो कि n बराबर तुम्हारे पास 8 है, कितना है 8 है, तो अब क्या करेगा भाई, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जो 8 था ना, इस 8 में हम लोग 3 गो कार्बन परमाणु घटाएंगे, और घटाने के बाद जो तुम्हारे पास मौजूद होगा कितना, तो 8 में से जो है 3 गया, कितना बचेगा 5। इन 5 कार्बन आइटम को एक सीधा श्रृंखला में लिख लेना है, यानी 5 गो को एक सीधा श्रृंखला में, CH 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 CH, कौन हो जाएगा CH 1 2 3 4 5 ले लिए। अब जो हम लोग 3 को घटाए थे, अब तीनों को हम लोग एक शाखा के रूप में जोड़ देंगे। तो अब जो प्रश्न उठता कि जोड़ना कहाँ है सर, तो बस वही वाला फॉर्म है कि जो है लास्ट से सेकेंड नंबर पे जोड़ देना है। तो इधर से करोगे तो लास्ट ई वाला होगा, और इसका जो है सेकेंड में कौन ई वाला होगा। अगर इधर से हम लोग काउंट करेंगे तो जो है ई वाला लास्ट होगा, लास्ट का दूसरा नंबर कौन है ई वाला है। या तो यहाँ जोड़ दो या तो यहाँ जोड़ दो, दोनों में से कहीं पे भी हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर एगो हम लोग मान लो 2 गो यहीं रख दिए CH3 CH3, तो ई वाला हाइड्रोजन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो एगो कार्बन क्या होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे C जो है 2 हो जाएगा, और यहाँ CH3 हो जाएगा। तो अब इसका जो नाम लिखाएगा आइसो ऑक्टेन, क्या लिखाएगा आइसो ऑक्टेन। ये एक अपवाद में है, इसको नहीं होता है तो अपवाद लिख देना, ठीक ना, एब्स्ट्रैक्शन में आ जाता है। तो बस आज बस उतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग जो है नियो वाला फॉर्म जो है वो अगला क्लास में हम लोग देख लेंगे, अगला वीडियो में।